नमस्कार साथियों। पंजाबी भाषा ते भाषा विज्ञान की अज चौथी क्लास के अंदर आप सब का निघा स्वागत है। ये क्लास खास तौर पर पंजाबी विषय की तैयारी करने वाले उन्होंने विद्यार्थियों के लिए है जो पंजाबी विषय को नैट के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर इस तो अलावा भाषा विज्ञान या पंजाबी भाषा के तौर पर कोई भी टॉपिक तुहाडे इम्तिहान के अंदर पूछा जाने वाला है तो आप सब के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है। ਜਿਹੜੇ मेरे साथियों ने इस तो पहले वाली क्लासा नहीं देखिया तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। इस तो अलावा भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ टॉपिक तो बहुत सारी वीडियो मिलने वाले ने। तुसी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी वीडियो है जिहड़ा उत्थे वेख सकते हो। तो आओ साथियों शुरू करते हैं। अज कुछ होर नवे प्रश्नों की गल प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपां एग्जाम के अंदर इजाफा करवा सकते हैं, आपां एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। अज की इस क्लास के अंदर आप 50 प्रश्न देखने ने तो 150 प्रश्न तक इस तो पहले देख चुके हैं। तो अज आप देखना 151 नंबर प्रश्न। हरी चुन्नी वाली कुड़ी कुलवीर की भैन है। ये अपने को एक वाक आ गया। वाक दोबारा फिर देखेंगे। हरी चुन्नी वाली कुड़ी कुलवीर की भैन है। वाक विच हरी चुन्नी वाली कुड़ी की है। तो साथियों इस वाक के अंदर आए हुए शब्द हरी चुन्नी वाली कुड़ी ਇਹ वाकंश के तौर पर वरते गए नहीं, यानी इसनों आपां वाकंश कहांगे, वाक का एक अंश। फिर 152 नंबर प्रश्न आ जाता है, एक वाक विच कितने उपवाक हुंदे ने। तो साथियों एक वाक के अंदर अगर आप उपवाकों की गल करिए तो वह अपने कोले दो आ जाते हैं, यानी एक वाक के अंदर अपने कोल दो उपवाक आ जाते हैं। फिर इस तो बाद अपने को 153 नंबर प्रश्न आ जाता है, हरेक उपवाक का अपना, हरेक उपवाक का अपना उद्देश ते विधेय होंदा है, यानी उद्देश ते विधेय नाल उपवाक बनता है। फिर 154 नंबर प्रश्न आ जाता है, उद्देश विच किस दा होना जरूरी है। उद्देश विच किस दा होना जरूरी है। तो साथियों उद्देश के अंदर हमेशा ही करते का होना जरूरी है, यानी कर्ता नूं आपां उद्देश के अंदर रखते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों वो 155 नंबर है। हुण आपां 155 नंबर प्रश्न देखना है, विधेय विच किस दा होना जरूरी है, यानी विधेय के अंदर किस दा होना जरूरी है। तो साथियों विधेय के अंदर हमेशा ही अपने लिए क्रिया का होना जरूरी होंदा है। विधेय के अंदर किसका होना जरूरी होंदा है, क्रिया का। जो आप वाक बनाने उद्देश ते विधेय के नाल, तो उद्देश के अंदर तो साथियों करता आ जाता है तो विधेय के अंदर क्रिया आ जाती है, यानी करता तो बाकी के जोड़े हिस्से आ जाते हैं वो विधेय के अंदर आ जाते हैं। फिर इस तो बाद अपने को 156 नंबर प्रश्न आ जाता है, वाक बनतर के आधार पर पंजाबी वाक कितनी तरह के होंगे ने, यानी जो वाक बनतर आप देखते हाँ तो वाक बनतर के आधार पर पंजाबी वाकों को आप किन्ने भागों च वंड सकते हाँ, तो वह आ जाते हैं साथियों मुख्य रूप नाल 3 भागों के अंदर वंड सकते हाँ। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 157 नंबर प्रश्न है अपने को, सधारण संयुक्त ते मिश्रित किस वाक बनतर के अधीन आउंदे हन, यानी सधारण संयुक्त ते मिश्रित किस वाक बनतर के अधीन आउंदे ने। तो साथियों ये क्रियावी वाक के अधीन आ जाते हैं। इस प्रकार के वाकों को आप किहड़े वाक आखते हैं, क्रियावी वाक आखते हैं। फिर इस तो बाद 158 नंबर प्रश्न आ जाता है, सक्रमक क्रिया विच कितने नाम होंदे हन। 158 नंबर जो प्रश्न अपने को, सक्रमक क्रिया विच कितने नाम होंदे हन। इत्थे सक्रमक क्रिया विच नाम पूछे गए हैं, तो साथियों सक्रमक क्रिया के अंदर अपने को 2 नाम आ जाते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है 159 नंबर प्रश्न है, वाक विच नाम किवें आउंदे हन।
अगला जो अपने कोल प्रश्न है कि वाक विच नाम किवें आउंदे हन। तो साथियों ये सारे ही तरीकों के नाल नाम आ जाते हैं, जिमें नाम करता के रूप में भी आ जाते हैं, नाम कर्म के रूप में भी आ जाते हैं, नाम अप्रधान कर्म के रूप में भी आपां नूं देखण नूं मिलते हैं। यानी वाक के अंदर ये तिन्ने प्रकार के नाल नाम आपां नूं देखण नूं मिलते हैं। फिर इस तो बाद अपने को 160 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों। डॉक्टर वेद अग्निहोत्री ने वाकां दीयां किहड़ियां किस्मां दा वर्णन किया है। यानी ये जो विद्वान ने डॉक्टर वेद अग्निहोत्री, उन्होंने वाकां दीयां किहड़ियां किस्मां दा जिक्र किया है या फिर वर्णन किया है। तो वह है साथियों ऊड़ा नंबर अपना राइट ऑप्शन, अंतर केंद्रित ते बाहर केंद्रित वाक दीयां किस्मां दा वर्णन किया है। यानी डॉक्टर वेद अग्निहोत्री ने दस्सिया है कि वाक दीयां जिहड़ियां आपां किस्मां कह सकते हैं वो अंतर केंद्रित ते बाहर केंद्रित किस्मां हो सकदियां ने। उन्होंने इस तरीके नाल समझाया है। फिर इस तो बाद अपने को 161 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों। तो 161 नंबर प्रश्न है अपने को अपूर्ण वाक दीयां किस्मां हेठ लिखिया विचों किहड़ियां हन। हुण इत्थे अपूर्ण वाक कहा गया, यानी अपूर्ण वाक दीयां हेठ लिखां विचों किस्मां पुछया गया कि किहड़ियां है। तो साथियों अपूर्ण वाक दीयां जो किस्मां की आपां गल करदे हां तो वो अपने कोल आ जांदियां ने स्थिति मुक्त अपूर्ण वाक, ते दूसरी आ जाती है स्थिति युक्त अपूर्ण वाक। यानी आप अपूर्ण वाक दीयां दो किस्मां दस सकते हाँ, जिहदे अंदर स्थिति युक्त अपूर्ण वाक ते स्थिति मुक्त अपूर्ण वाक, ये दो किस्मां जिहड़ियां अपूर्ण वाक दीयां आपां किस्मां कह सकते हाँ। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ गया साथियों, अगला प्रश्न है वो 162 नंबर प्रश्न है। अंतर केंद्रित बनतर प्रोफैसर जगजीत सिंह अनुसार किन्ने भागों में वंडी गई है। यानी अंतर केंद्रित बनतर, यानी जो अपने को विद्वान ने प्रोफैसर जगजीत सिंह जी, इन्हों ने अंतर केंद्रित बनतर नूं किन्ने भागों में वंडिया है। तो वह है साथियों अपने को दो भागों में वंड के उन्होंने समझाया है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है वो व्याकरणिक इकाई जो नाम की थां ते आउंदी है। तो साथियों ऐसी व्याकरणिक इकाई जो नाम की थां ते वरती जाती है उसनों नाम वाकंश आखते हैं, उसनों आपां नाम वाकंश आखते हैं। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है 164 नंबर आ जाता है। 164 नंबर जो प्रश्न है अपने को चॉम्स्की ने मूल वाकां विच चॉम्स्की ने मूल वाकां एक वाक नूं की कहा है। यानी चॉम्स्की है जिहड़ा उसने मूल वाकां एक वाक नूं की कहा है। तो मूल वाकां विच एक वाक नूं उन्होंने तत्वाक का नाम दिता है। चॉम्स्की ने यह गल कही है कि मूल वाकां दे अंदर एक वाक हुंदा जिहड़ा वो तत्वाक के अधीन आ जाता है, यानी उसनूं आपां तत्वाक आखते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों 165 नंबर आ जाता है। 165 नंबर प्रश्न अपने को मूल वाक तो साधित वाक बनाने का संकल्प मिलता है। यानी मूल वाक के अंदरों साधित वाक बनाने का संकल्प आपां नूं जो मिलता है वो उसकी देन है, वो है चॉम्स्की की। यानी चॉम्स्की ने मूल वाक तो साधित वाक बनाने का संकल्प पेश किया है। फिर इस तो बाद आ गया अगला प्रश्न है सतही संरचना ते डूंघ संरचना का संकल्प किसका है। सतही संरचना ते डूंघ संरचना का संकल्प किसने दिता है। तो यह दिता साथियों नोम चॉम्स्की ने। ये देने वाले सन नोम चॉम्स्की। फिर इस तो बाद अपने को 167 नंबर प्रश्न आ जाता है व्याकरणिक इकाई होने के नाते शब्द किस व्याकरणिक इकाई का वाहक है। प्रश्न एक बार फिर देखांगे व्याकरणिक इकाई होने के नाते शब्द किस व्याकरणिक इकाई का वाहक है। तो साथियों ये आ जाता है हमेशा ही वचन लिंग ते कारक का वाहक मन्या जाता है। किसका वाहक मन्या जाता है, वचन लिंग अते कारक, ये तिन्नां दा ही वाहक मन्या जाता है।
फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 168 नंबर प्रश्न है अपने को, उद्देश ते विधेय किस दे भाग हैं। उद्देश ते विधेय किस दे भाग हैं। तो साथियों उद्देश ते विधेय आप उपर भी एक प्रश्न के अंदर पढ़ के आए हैं, वो वाक दे ही भाग मन्ने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है वाकंश दा पछाण दा मुख आधार की है, यानी वाकंश दे पछाण दा मुख आधार की है। तो साथियों वाकंश दे पछाण दे मुख आधार आपां ये सारे ही कह सकते हैं, जिवें मुख शब्द राही पहचान सकते हैं, आपां स्थान राही पछाण कर सकते हैं, तो संबंधक दे मार्फत भी आपां पछाण कर सकते हैं। आपां नूं पता चल सकता है कि यह वाकंश है। फिर अपने को 171 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों, पंजाबी विच कारक किन्ने हन। पंजाबी विच कारक किन्ने हन। तो साथियों पंजाबी के अंदर कारक ने जिहड़े वो 8 आ जाते हैं। मैं इत्थे दसना चाहांगा कि पूरी पंजाबी व्याकरण के वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल ने। उत्थे पंजाबी व्याकरण का एक भाग बनया होया है, जिस के अंदर करीब 100 के करीब वीडियो ने जिहड़े कि कंप्लीट पंजाबी व्याकरण के अंदर धुनीबोध, शब्दबोध, वाकबोध ते अर्थबोध कोई भी तुसी टॉपिक उत्थे जाके विस्तृत अध्ययन के रूप के अंदर समझ सकते हो। फिर अगे 171 नंबर प्रश्न आ जाता है, कारक ते विभक्ति, यानी कारक ते विभक्ति एक की है। तो साथियों ये वखरे वखरे हैं। कारक ते विभक्ति वखरे वखरे हैं। फिर इस तो बाद अपने को 172 नंबर प्रश्न आ जाता है, पंजाबी भाषा की वाक व्योंत केड़ी है। बहुत ही सरल है साथियों, पंजाबी भाषा की वाक व्योंत पूछा है तो बहुत ही सरल है। ससा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना, करता कर्म ते क्रिया। ये पंजाबी वाक व्योंत आप समझते हैं, यानी पंजाबी के इस तरीके नाल वाक बनते हैं, पहला करता आता है, फिर कर्म आता है, तो अंत के अंदर क्रिया आती है। कालकी ते अकालकी किस नाल संबंध रखते हैं। कालकी ते अकालकी किस नाल संबंध रखते हैं। तो साथियों कालकी यानी काल दे नाल रखते हैं, तो काल हमेशा ही क्रिया के अधीन विचरता है। तो इस आधार पर आप गल कहनी हाँ कि यह क्रिया है जिहड़ी उस दे नाल संबंध रखते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, वो 175 नंबर प्रश्न आ जाता है। हुण आप 175 नंबर प्रश्न देखना है, 74 नंबर प्रश्न देखना है साथियों। तो अपने को 174 नंबर जो प्रश्न आ जाता है, आधुनिक व्याकरण संबंधी सब तो पहला नुक्ते किसने दसे सन, पर उन्होंने कोई नवी व्याकरणिक प्रणाली नहीं दी। प्रश्न एक बार फिर देखांगे, आधुनिक व्याकरण संबंधी सब तो पहला नुक्ते किसने दसे, पर उन्होंने कोई नवी व्याकरणिक प्रणाली नहीं दसी। यानी नुक्ते तो दसे ने पर नवी व्याकरणिक प्रणाली नहीं पेश की। तो इस प्रकार की विचारधारा वाले सन ब्लूमफील्ड सन। ये आपां इस तरीके दी गल्लां याद रखनियां पैणियां। ये याद रखने वाली कई बार सीधियां सीधियां ये प्रश्न के अंदर पुछ लईयां जांदियां ने, खास तौर पर नैट के अंदर इदां दीयां पुछियां जांदियां ने। फिर अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता, रूपांतरी व्याकरण का मुढ़ किसने बन्निया। तो साथियों रूपांतरी व्याकरण का मुढ़ बन्नण वाले सन जिहड़े वो नोम चोम्स्की सन। यानी रूपांतरी व्याकरण का आगाज करने वाले या फिर मुढ़ बन्नण वाले सन जिहड़े वो नोम चोम्स्की सन। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता 176 नंबर प्रश्न है, नोम चोम्स्की किस थां दा सी, यानी वो कित्थों दा रहन वाला सी। तो साथियों नोम चोम्स्की सी जिहड़ा वो अमरीका दा रहन वाला सी। फिर अगला प्रश्न है अपने को, पंजाबी विच नाम किन्ने प्रकार दे हुंदे ने। तो साथियों पंजाबी दे अंदर नाम ने जिहड़े वो 5 प्रकार दे हुंदे ने। बहुत ही सरल प्रश्न है, इदां दे सीधे सीधे प्रश्न भी परीक्षावां दे अंदर पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न आ जाता अपने को 178 नंबर, इस तो बाद 178 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को, पंजाबी विच पड़नाम किन्ने प्रकार दे हुंदे ने। तो पड़नाम अपने को 6 प्रकार दे हुंदे ने।
पंजाबी विच वचन कितने प्रकार के हुंदे ने? तो साथियों वचन अपने को 2 प्रकार के हुंदे ने। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न है, इन्हां दे अंदर कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न 180 नंबर प्रश्न आ जाता अपने को, पंजाबी विच लिंग कितनी प्रकार के हुंदे ने? तो साथियों पंजाबी के अंदर लिंग आपां 2 प्रकार के पढ़ते हाँ। ये भी सरल प्रश्नों के अंदर है, पर इन्हां दी भी प्रैक्टिस होनी अपने दे लई जरूरी हो जाती है। फिर इस तो बाद अपने को 181 नंबर प्रश्न आ जाता है, जो आप देखना है, किरिया के मुख रूप। तो साथियों किरिया के मुख रूप 2 मन्ने जाते हैं, एकर्मक ते दूसरा सकर्मक। अगला प्रश्न आ जाता है, ओ शब्द केड़ा विशेषण है? यानी ओ शब्द है जोड़ा ये केड़ा विशेषण है? तो यह साथियों निश्चयवाचक विशेषण के तौर पर समझा जाता है, यानी इसनूं निश्चयवाचक विशेषण के तौर पर आप वाक के अंदर पहचानते हैं। फिर इस तो बाद अपने को 183 नंबर प्रश्न आ जाता है, भाषा की विशेषता। तो साथियों भाषा की जिहड़ी विशेषता है वो ये सारियां ही आ जांदियां ने। मनुखी सिरजना हुंदी है, दूरे उचार वाली प्रणाली हुंदी है, ते परिवर्तनशील हुंदी है। यानी भाषा की की विशेषता है? मनुखी सिरजना है, दूरे विचार वाली प्रणाली है, तो परिवर्तनशील भी है। फिर अगला प्रश्न है भाषा। भाषा साथियों संचार का साधन है। संचार यानी इस दे नाल आपां एक दूजे दे नाल गल्लां बातां करके समझ सकते हैं, इसलिए इसनूं संचार किया गया है। फिर अगला जो प्रश्न आ गया 185 नंबर है अपने को अगला प्रश्न, भाषा उचार की रेख की लड़ी है। भाषा उचार की रेख की लड़ी है भाषा की। तो साथियों यह एक विशेषता कही जाती है, यानी भाषा उचार की रेख की लड़ी है, ये भाषा की विशेषता मनी जाती है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, रूप भाषा किसका विषय है? तो साथियों रूप भाषा है जिहड़ी वो अखां का विषय आप कह सकते हैं। रूप भाषा है जिहड़ा वो अखां का विषय मान सकते हैं, यानी ये पहचान की जाती है अखां दे नाल। इस तरीके नाल इसनूं समझा जा सकता है। फिर अपने को 187 नंबर प्रश्न आ जाता है, भाषा संचार का साधन। भाषा संचार का साधन भाषा का प्राकर्ज कहा जाता है, यानी भाषा संचार का साधन की कहा जाता है? भाषा का प्राकर्ज कहा जाता है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, वो आ जाता 188 नंबर प्रश्न है, जो आप हुण देखना है। तो 188 नंबर जो प्रश्न अपने को आ जाता है, संचार के तत्त किहड़े हैं? तो साथियों संचार के ये सारे ही तत्त कहे जाते हैं, जिवें स्रोत, संकेत, संदेश ते मंजिल, ये सारे ही संचार के तत्त कहे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, संचार की क्रियावां। तो साथियों संचार दियां ये दोनों क्रियावां कही जा सकदियां ने, कोडीकरण अते विकोडीकरण, ये दोनों ने जिहड़ियां यह संचार दियां क्रियावां कही जांदियां ने। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ गया 190 नंबर आ गया। 190 नंबर प्रश्न है, संचार प्रक्रिया के कितने पक्ष हैं? तो साथियों संचार प्रक्रिया के 2 पक्ष दसे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न अपने को, भारत की पुरातन लिपि किहड़ी है? तो साथियों इत्थे भारत की पुरातन लिपि की गल आवे तो हमेशा ही अपने को भारत की पुरातन लिपि ब्रह्मी आ जाती है, यानी ब्रह्मी है जिहड़ी वो भारत की पुरातन लिपि मनी जाती है। फिर 192 नंबर अपने को प्रश्न आ जाता है, 192 नंबर प्रश्न है, अर्धनागरी लिपि किहड़ी 2 लिपियां का सुमेल है? अर्धनागरी लिपि है जिहड़ी वो किहड़ियां 2 लिपियां का सुमेल है? तो वो आ जाती है साथियों शारदा ते नागरी, यानी शारदा ते नागरी तो मिलके अर्धनागरी बनी है। फिर 193 नंबर है, अर्धनागरी लिपि नूं किस गुरु साहिबान ने सोधिया? बहुत ही सरल प्रश्न है, अर्धनागरी लिपि नूं किस गुरु साहिबान ने सोधिया? तो साथियों वो गुरु अंगद देव जी सन, जिन्हां ने आपां नूं जिहड़ी अजोके दौर की आपां पंजाबी वर्णमाला देखते हाँ वो अर्धनागरी नूं सोध के ही पेश की है। फिर इस तो बाद अपने को 194 नंबर प्रश्न आ जाता है कि
गुरु नानक देव जी ने अपनी किहड़ी रचना विच 35 अखरां दा जिक्र कीता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी किहड़ी रचना दे विच 35 अखरां दा जिक्र कीता है। तो वो आ जाता है साथियों अपने कोल ਉਹ पट्टी बाणी है, यानी पट्टी बाणी के अंदर 35 अखरां का जिक्र गुरु नानक देव जी ने किया है। फिर इस तो बाद अपने को 195 नंबर प्रश्न आ जाता है, राजियां की सरकारी लिपि किहड़ी सी। तो साथियों राजियां की सरकारी लिपि की गल करिए तो वह अर्धनागरी सी, यानी राजियां की जो सरकारी लिपि सी उसनूं आपां अर्धनागरी आखते सी। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है वह 196 नंबर है, अलहिंद पुस्तक का करता कौन है, यानी अलहिंद पुस्तक का रचेता कौन है। तो वह आ जाता है एलब्रूनी, यानी ये इदा भी आप याद रख सकते हाँ, याद रखने के तरीके जिमें ए तो अलहिंद तो ए तो ही एलब्रूनी, यानी एलब्रूनी की जी पुस्तक है वह है अलहिंद। फिर इस तो बाद 197 नंबर प्रश्न आ जाता है, ब्रह्मी लिपि किसकी रचना है। तो साथियों ब्रह्मी लिपि है जी वो ब्रह्मा की लिपि कही जाती है, ब्रह्मी लिपि है जी वो ब्रह्मा की लिपि दसी जाती है। फिर इस तो बाद अपने को 198 नंबर प्रश्न आ जाता है, 198 नंबर आ जाता, आधुनिक गुरमुखी लिपि का हर अखर गुरु नानक देव जी तो पहला का बनया होया सी। ये किसकी परिभाषा है, यानी ये गल किहड़े विद्वान ने कही कि आधुनिक गुरमुखी लिपि का हर अखर गुरु नानक देव जी तो पहला का बनया होया है। तो ये गल कहने वाले सन जी.बी. सिंह। ये गल किसने कही, जी.बी. सिंह ने कही सी कि आधुनिक गुरमुखी लिपि का हर अखर है जिहड़ा वो गुरु नानक देव जी तो पहला का बनया होया है। यह जी.बी. सिंह ने गल कही सी। फिर इस तो बाद अपने को 199 नंबर प्रश्न आ जाता है जो आप देखना है, यह जो आप देख रहे हैं नवीन वर्ग के अखर ने किहड़ी भाषा विचों लैके गुरमुखी नाल जोड़ियां गईयां। यानी ये जो आप अखर देख रहे हैं सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी, तो यह जो 5 अपने को अखर ने ये किहड़ी भाषा विचों लैके गुरमुखी दे नाल जोड़ियां गईयां ने। तो ये साथियों फारसी भाषा के अंदरों लैके गुरमुखी के नाल जोड़ियां गईयां ने। यानी ये कहिए कि असी फारसी शब्दों को लिखण दे लई ये अखरां की ईजाद की। फिर अज की इस क्लास के अंदर अपने को लास्ट प्रश्न आ जाता साथियों, भारत विच प्रमुख लिपियां किन्नियां ने। तो साथियों भारत विच जिहड़ी 2 प्रमुख लिपियां की गल करिए तो वह अपने को 3 ही आ जांदियां ने, देवनागरी है हिंदी के लिए वरती जाती, रोमन ते उर्दू, ये 3 लिपियां ने जिहड़ियां अपने को प्रमुख लिपियां के तौर पर मनिया जांदियां ने। तो ये सन साथियों अज के 50 प्रश्न जिन्हों की आप प्रैक्टिस की। मैनू आस है कि आपनू परीक्षा के अंदर इजाफा देने वाले प्रश्न सिद्ध होणगे। ये मैं एक बुक के अंदरों लए ने प्रश्न, आपके कीमती सुझाव इन्हां संबंधी जरूर मैनू रिप्लाई दिया करो ताकि उस संबंधी मैं होर अगली वीडियो ने आपनू होर लाहेबंद बना के पेश कर सकां। आपका प्यार ऐसे तरीके नाल चैनल नाल जुड़िया रहे। आपके बहुत सारे होर ऐसे साथी होंगे जो अजे तक इस चैनल के उपर नहीं पहुँचे, तो उन्होंने जरूर कृपा करके ये वीडियो का लिंक है जोड़ा सेंड कराया करो ताकि पंजाबी विषय की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी तक आप पहुँच बना के इस सहज स्टडी यूट्यूब चैनल के परिवार को होर वड्डा कर सकीए तो एक परीक्षा का चंगा माहौल सिरज सकीए। ऐसी आस के नाल मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।